यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर घने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बिशनपुर नाम का छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां के लोग मिलजुल कर सादगी और मेहनत से आपस में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर थे। उनका पूरा दिन खेतों में ही बीत जाया करता था। लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। उस गांव के आसपास ना तो कोई कुआं था और ना ही कोई तालाब। यहाँ तक कि पीने का पानी लेने के लिए गांव के औरतों को गांव से लगभग 5 मील दूर नदी के पास पानी भरने जाना पड़ता था। और गांव में रहने वाले किसानों को अक्सर वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। जब वर्षा होती थी तो गांव के खेतों की सिंचाई होती थी। लेकिन इतने संघर्ष के बावजूद भी गांव के लोग खुशी खुशी रहते थे। इसी गांव के कोने में श्याम नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी गंगा और 2 बच्चे मुन्नी और राजू रहा करते थे। श्याम बहुत ही मेहनती स्वभाव का किसान था। वह अक्सर सुबह होते ही अपनी कुदाल लेकर खेतों का काम करने के लिए निकल जाया करता था और दिन भर कुदाल से खेतों का सारा काम निपटाकर सूर्यास्त होते ही नदी में स्नान करके शाम के समय थका हारा घर आया करता था। श्याम की इसी कठोर परिश्रम की वजह से उसकी फसल हर साल की तरह काफी अच्छी होती थी और अच्छी फसल होने के कारण उसकी फसल गांव के बाजारों में अच्छे दामों पर बिक जाया करती थी। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जरा सुनती हो? क्या हुआ? क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, आज मैं जरा खेत से देर से घर वापस आऊंगा। क्यों देर से वापस आऊंगा मतलब? रोज कौन सा तुम खेत से जल्दी वापस लौटते हो? और हाँ, आज वैसे तुम जाओगे कहाँ जो देर से वापस आओगे? बोलो। अरे भाग्यवान, आज मुझे अपने खेतों की जुताई कर उसमें बीज बोना है, इस कारण मैं देर से घर लौटूंगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मगर घर समय रहते वापस लौट आना। हाँ, और ध्यान से जाना। इतना कहकर श्याम अपने कंधे में हल लाद कर अपने दोनों बैलों को घर से खेतों की ओर ले जाता है और अपने खेत पर पहुंचकर खूब मेहनत से काम करने लगता है। काम करते करते लगभग दोपहर का समय हो चुका था। सूरज देवता सर के ऊपर आ चुके होते हैं। बाप रे, इतनी गर्मी! पता नहीं आज सूरज देवता कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। लगता है आज मुझे मेरा काम नहीं करने देंगे। चलो, आखिरकार आज का मेरा आधा काम तो खत्म हुआ। अब थोड़ा सा आराम करके बाकी की जमीन खोदूंगा। हाँ, नहीं तो मुझे इस तपती गर्मी में बुखार आ जाएगा। हाँ, चलो, पेड़ की छांव में आराम से आराम करूंगा। इतना कहकर श्याम दोपहर का खाना खाकर वहीं पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी श्याम की आंख लग जाती है और वह गहरी नींद में सो जाता है और वह अपने सपने में देखता है कि इस बार उसके गांव में वर्षा नहीं हुई। इस कारण गांव में अकाल की स्थिति आ गई है और सभी किसानों की फसल वर्षा न होने के कारण उपज नहीं पाई। इस सपने से श्याम की आंख खुल जाती है। हे भगवान, मैं यह सपना देख रहा था। यह कैसा सपना था? अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो वर्षा होती है, इस साल भी वर्षा जरूर होगी। यह मेरा बस एक सपना ही है। हे ऊपर वाले, हमारी मदद कर, हमारी रक्षा कर ऊपर वाले। ऐसा सोचकर श्याम शाम को सारा काम खत्म करने के बाद वापस अपने घर लौटने लगता है। तभी वह नदी किनारे 2 मछुआरों को आपस में बात करते हुए सुनता है। अरे मदन, तुमने सुना? रेडियो पर कल बता रहे थे कि इस बार कुछ गांव में वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारा गांव बिशनपुर का भी नाम आता है। बता रहे थे कि इस साल कुछ गांव हैं जहां वर्षा नहीं होगी। अरे हाँ यार, मैंने भी यह बात गांव के कुछ लोगों को आपस में बात करते सुनी है। लेकिन यार, अगर वर्षा नहीं हुई
तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी? और अगर फसल नहीं हुई तो हम क्या खाएंगे यार? लगता है इस बार गांव में अकाल पड़ने वाली है। अरे क्या कहें यार मदन, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अभी तो मछलियां पकड़कर हमारा जैसे तैसे गुजारा हो जाता है, लेकिन यार हमारा आय का मुख्य स्रोत तो फसल है ना। अगर वर्षा ना होने के कारण फसल बर्बाद हो गई तो हम तो यार रास्ते पर आ जाएंगे। समस्या तो है भाई, लेकिन भला हम गरीब किसान और क्या ही कर सकते हैं। ना तो हमारे गांव के आसपास कोई तालाब है और ना ही पर्याप्त कुआं, और ये नदी भी तो हमारे गांव से बहुत दूर है। ऊपर से अभी तो गर्मी भी ढंग से नहीं आई और अभी से ही नदी का जल स्तर कम हो गया है। गर्मियां आते आते नदी का पानी भी सूख कर कम हो जाएगा। तुम सच कह रहे हो मदन, हम तो केवल बारिश पर ही निर्भर है। बारिश होती है तो हमारे खेतों की सिंचाई होती है, और अगर बारिश नहीं होगी तो सिंचाई कहाँ से होगी और फसल कहाँ से आएगी? अब तो लगता है ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। हे भगवान, यानी मेरा सपना सच था। अगर वर्षा नहीं होगी तो मेरी फसल कहाँ से उपज पाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फसल ही तो हमारा एकमात्र सहारा है, जिससे हमारा जीवन यापन होता है, और अगर वही नहीं होगी तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। हे ऊपर वाले, दया कर, हम पर दया कर ऊपर वाले। श्याम इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है और ये सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाता है। गंगा, दरवाजा खोलो। आ रही हूँ। आ गए आप? चलिए फटाफट हाथ मुंह धोकर चटाई पर बैठ जाइए। आज मैंने आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाया है। नहीं गंगा, आज मेरा मन नहीं है खाने का। अरे ऐसा क्यों? अब क्या बताऊं गंगा, लोगों का कहना है कि इस बार वर्षा नहीं होगी। इस बार गांव में अकाल पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल तो उपज ही नहीं पाएगी, और फसल नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? जी यह तो बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी। अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ ठीक है, हम कुछ ना कुछ उपाय तो सोच ही लेंगे। पहले आप खाना खा लीजिए, बहुत रात हो गई है। नहीं गंगा, तुम खा लो, मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे भूख नहीं लग रही है। गहरी रात हो जाती है, सभी घर के सदस्य सो जाते हैं, मगर श्याम भूखे प्यासे बिस्तर पर लेटा होता है। उसे नींद नहीं आ रही होती है, मानो जैसे उसकी नींद ही उड़ गई हो। वह सारी रात इसी बात को सोचता रहता है कि अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल का क्या होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी, मैं जरूर फसल लगाऊंगा, और वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ, कुछ न कुछ तो उपाय मैं जरूर निकाल लूंगा। श्याम ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी श्याम का ध्यान उन दोनों मछुआरों की बातों पर जाता है। समस्या तो है भाई, लेकिन भला हम गरीब किसान और क्या ही कर सकते हैं। ना तो हमारे गांव के आसपास कोई तालाब है और ना ही पर्याप्त कुआं। तभी श्याम को एक उपाय सूझता है। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे कुछ और लोगों की भी सहायता चाहिए होगी। अगर वह मेरी मदद करेंगे तो यह काम जरूर सफल रहेगा। सबसे पहले मुझे गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। हाँ, सुबह होते ही इस बारे में सरपंच जी से बात करूंगा। अरे ये क्या, मैं रूपवती काकी के घर से फूल तोड़ाई और आप अभी तक बिस्तर पर ही हो। फटाफट उठकर मुंह धोकर नाश्ता कर लो। रात में भी आपने कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है भाग्यवान, ठीक है, उठ रहा हूँ। सुनो, मुझे कुछ काम से सरपंच जी के पास जाना है। ठीक है बाबा, ठीक है, पहले आप नाश्ता तो कर लीजिए, फिर आराम से चले जाइएगा। फिर श्याम सुबह का नाश्ता करके सबसे पहले गांव के कुछ लोगों के पास मिलने के लिए जाता है। अरे का हो रामदयाल काका, सब बढ़िया? अरे आओ आओ श्याम, सब बढ़िया है भाई।
सुना है इस बार भी तुम्हारी फसल बहुत अच्छी बिकी है। अरे हाँ काका, सब ऊपर वाले की दया है। लेकिन काका, मैंने सुना है कि इस बार हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी। अरे हाँ श्याम, इसी बात पे तो हम लोगों की चर्चा चल रही है। पता नहीं भाई, इस बार हमारी फसल का क्या होगा। अगर फसल नहीं हुई तो हमारे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा भाइयों। बात तो आपकी सही है रामदयाल काका, लेकिन भला हम गरीब किसान और क्या ही कर सकते हैं। देखो भाइयों, ऐसे घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें धैर्य से काम रखना होगा। मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है भाई, हमें भी तो बताओ। देखो भाइयों, हमारे गांव में एक भी कुआं या तालाब नहीं है जिससे कि हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। अगर हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब होता तो हम उसमें वर्षा का पानी इकट्ठा कर सकते थे, जिससे कि वर्षा ना होने पर भी हम कुएं या तालाब का पानी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हमारे गांव में कोई भी कुआं या तालाब उपलब्ध नहीं है, तो हम सभी गांव वालों को मिलकर एक तालाब और एक कुएं का निर्माण करना होगा, जिससे कि हमें पीने का पानी की भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए हमें गांव के सरपंच जी से बातचीत करनी होगी। क्या कहते हो तुम लोग? हाँ भाई श्याम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यह तो बहुत अच्छा उपाय है। हमें इस बारे में सरपंच जी से जाकर बात करनी चाहिए। हाँ हाँ, हमें बात करनी चाहिए। ऐसे सारे गांव के किसान मिलकर सरपंच जी के घर जाते हैं और सरपंच जी को अपना सारा विचार बताते हैं। हाँ किसान भाइयों, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। गांव में कुआं या तालाब ना होने के कारण किसानों को हर साल पानी की समस्या झेलनी पड़ती है। अगर बारिश समय पर ना हो तो खेतों की फसल भी बर्बाद हो जाती है। अगर गांव में एक कुआं और एक तालाब बन जाए तो किसानों को सिंचाई के लिए काफी मदद मिलेगी। लेकिन भाइयों, कुआं और तालाब बनाना अकेले मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए गांव के सभी लोगों को मिलकर मेहनत और सहयोग करना होगा। अगर सभी साथ दें तो हम यह काम जरूर पूरा कर सकते हैं। और कुआं और तालाब बनाने के लिए मैं अपनी जमीन देने के लिए भी तैयार हूँ। सारे किसान इस बात पर सहमति जताते हैं और उसी दिन कुएं और तालाब की खुदाई के लिए गांव में ही जगह चुनी जाती है। और फिर क्या, अगले दिन से ही गांव में एक तरफ कुएं खोदने का काम और गांव के दूसरी तरफ तालाब के खुदाई का काम जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। कई महीने यूं ही गुजर जाते हैं और खेती बाड़ी का समय भी आ जाता है। तब तक कुआं भी समय के साथ और गहरा होता जाता है, लेकिन उसमें अभी तक पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं देती है। बारिश का नामो निशान तक ना होने के कारण धीरे धीरे नदी भी सूखने लग जाती है। वही नया बना तालाब भी अब बारिश की पहली बूंद का इंतजार कर रहा होता है। ये सब देखकर गांव वालों की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगती हैं और वे मन ही मन निराश हो जाते हैं। रामदयाल काका, कई दिन हो गए हमें। आखिर कुआं खोदते खोदते जमीन भी जैसे हमारे उम्मीदों का मजाक उड़ा रही हो। न बारिश हुई, न कुएं से अभी तक एक बूंद पानी निकला। आखिर कब तक हमारे गांव वाले एक एक बूंद के पानी के लिए तरसते रहेंगे? बेटा, दुख तो मुझे भी है, लेकिन उम्मीद छोड़ दी तो ये सूखी धरती हमें कभी माफ नहीं करेगी। पानी चाहे आज मिले या कल, हमें कोशिश करते रहना होगा। भगवान ने चाहा तो इसी मिट्टी के नीचे से एक दिन हमारे गांव की प्यास बुझेगी। ऊपर गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं और श्याम कुएं के अंदर लगातार पत्थर पर कुदाल से चोट कर रहा होता है कि तभी अचानक श्याम के कुदाल की एक जोरदार चोट पत्थर पर पड़ती है और उसी पल पत्थर में दरार पड़ती है और अचानक उसी दरार से पानी का तेज फवारा फूट पड़ता है। मदन, मेरी आवाज आ रही है? भाई पानी मिल गया है। कुएं में तेजी से पानी आने लगा है। ये सुनते ही कई दिनों से मायूस गांव वालों के चेहरे पर अचानक खुशी लौट आती है।
पानी तेजी से कुएं में भरने लगता है। श्याम तुरंत सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ता है और कुछ ही देर में कुएं से बाहर आ जाता है। अरे श्याम, आखिर कुएं के अंदर हुआ क्या था? अचानक इतना पानी कहां से आ गया? अरे भाइयों, मैं नीचे पत्थर तोड़ रहा था, तभी एक जोरदार चोट लगते ही पत्थर में दरार पड़ गई और उसी दरार से अचानक पानी का फव्वारा फूट पड़ा। पानी इतनी तेजी से निकलने लगा कि देखते ही देखते कुआं भरने लगा है। तो इसका मतलब हमारे गांव में आखिरकार पानी आ ही गया। देखा गांव वालों, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। उसने हमारी मेहनत और उम्मीद दोनों को सूखने नहीं दिया। चलो भाइयों, ये खुशखबरी हम सरपंच जी को जाकर बताते हैं, वे बहुत खुश हो जाएंगे। फिर सभी गांव वाले खुशी खुशी सरपंच जी के घर जाकर सारी बात बताते हैं। क्या सच कह रहे हो तुम लोग? हाँ सरपंच जी, श्याम ने जैसे ही आखिरी पत्थर पर चोट मारी, वहाँ से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। शाबाश मेरे किसान भाइयों, आखिरकार आज हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई। भगवान ने आखिरकार हमारी मेहनत का फल दे ही दिया। बातें चल ही रही होती है कि तभी अचानक पास रखा रेडियो तेज आवाज में बज उठता है। आज की ताजा खबर, मौसम में अचानक हुए बदलाव के कारण काशीपुर, रामपुर और बिशनपुर में जल्द ही भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश हो सकती है। कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक जोरों की गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। यह देखकर सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कोई बारिश में झूमने लगता है तो कोई खुशी के मारे नाचने लगता है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी घरों से बाहर निकल आते हैं। कोई बारिश में घूमने लगता है तो कोई खुशी से नाचने लगता है। गांव वालों के चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची खुशी दिखाई देती है। देखते ही देखते बारिश इतनी तेज हो जाती है कि लगातार एक हफ्ते तक मूसलाधार बारिश होती रहती है। पूरे एक हफ्ते के बाद बारिश बंद होती है और गांव पूरा पहले की तरह हरा भरा, खुशहाल और सुंदर हो जाता है। सूखी पड़ी नदी फिर से पानी से लबालब भर जाती है और उधर नया बना तालाब का हर कोना पानी से भर जाता है। और लगातार बारिश होने के कारण नए कुएं का जल स्तर भी काफी ऊपर आ चुका होता है। गांव की महिलाएं अब खुशी खुशी कुएं पर पहुंचती हैं और बाल्टी की मदद से पीने का पानी निकालकर अपने अपने घड़े में भरने लगती है। और अब जब भी गांव में बारिश नहीं होती तो गांव के लोग तालाब से अपने खेतों की सिंचाई कर लिया करते और यहाँ तक कि जानवर भी तालाब के किनारे अपनी प्यास बुझाने के लिए आया करते। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, एक किसान की समझदारी ने कैसे पूरे गांव की समस्या हल कर दी। और हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि मुश्किल समय चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, हमें उम्मीद और मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अरे अरे भाई लोग, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो गाइज, मैं हूँ पंछी कहानी का ओनर। तो गाइज, मैं और मेरे भाई ने इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर भी कर देना गाइस। और कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो। हाँ, तो ये बोल रहा है गाइस सब्सक्राइब कर देने, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।